वेलकम टू थ्री बॉर्न टॉकीज। आज जो मूवी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक कोरियन रोमांटिक मूवी है जिसका नाम है अप्रैल स्नो। तो चलिए आज की एक नई मूवी के सफर पर। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि लाइट्स ठीक कर रहा होता है कंसर्ट में। उसका नाम इंजो है एंड उसे किसी का कॉल आता है, इसीलिए वो काम छोड़कर वहाँ से चला जाता है। कार से जाते वक्त बैकग्राउंड में किसी की बात करने की आवाज आती है। ये टाइम अप्रैल स्नो का होता है। फिर हम इंजो को भागता भागता एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ उसकी मुलाकात सियोंग नाम की एक लेडी से होती है। दोनों अपने अपने पेशेंट्स को देखने आए थे। फिर इंजो अंदर एक लेडी के पास जाता है जो उसकी वाइफ थी। वो पूरी तरह इंजर्ड होती है। जब वो बाहर आता है तो उसके दोस्त उसे कॉल करके उसे उसके वाइफ के बारे में पूछने लगते हैं। तो वो बताता है कि उसकी वाइफ एक बिजनेस ट्रिप पे गई थी जिसके बाद उसका ये एक्सीडेंट हो गया। तभी वहाँ इंजो एंड सियोंग से मिलने ऑफिसर किम आते हैं और उसे बताते हैं कि उनके पार्टनर्स से कुछ सामान मिला है। वो उन सामान को दिखाते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने एक्सीडेंट के वक्त सियोंग के हस्बैंड एंड इंजो की वाइफ को एक साथ पाया था। दोनों ने बहुत ड्रिंक की हुई थी और उनके सामान में से कॉन्डम्स और एक कैमरा भी मिलता है। इंजो अपनी वाइफ का सामान ले लेता है और सियोंग भी अपने हस्बैंड का सामान ले लेती है। फिर इंजो अपने वाइफ के ऑफिस कॉल करता है एंड उसके बिजनेस ट्रिप के बारे में पूछता है। तो ऑफिस वाले कहते हैं कि ऐसा तो कोई बिजनेस ट्रिप था ही नहीं, बल्कि उसकी वाइफ ने तो ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। फिर इंजो एक दिन के लिए अपने घर चला जाता है जो कि सियोल में है। वो अपने वाइफ का फोन अनलॉक करने की बहुत कोशिश करता है, पर बहुत ट्राई करने के बाद भी जब फोन अनलॉक नहीं होता है तो वो सियोंग के हस्बैंड का नाम टाइप करता है जो कि पीटर है एंड तभी फोन खुल जाता है। जब इंजो चैट्स पढ़ रहा होता है तो उसे पता चलता है कि पीटर और उसकी वाइफ का तो कब से अफेयर चल रहा था। ये देखकर इंजो को बहुत ज्यादा दुख हो जाता है। वो जब फेस वॉश कर रहा था तभी उसके नोज से ब्लीड करने लगता है। फिर रात को जब वो अपने दोस्त के पास एक बैठा हुआ था तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि प्रोडक्शन वाले उसके काम से बिल्कुल खुश नहीं हैं। इसीलिए वो उसे कहता है कि तुम कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो वरना तुम्हें जॉब से निकाल देंगे शायद। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सियोंग इंजो की वाइफ को बड़े ध्यान से देख रही होती है। तभी वहाँ इंजो आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या कर रही हो तुम यहाँ पर। तो सियोंग बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। फिर इंजो एक केमिस्ट की दुकान में जाता है पर वहाँ पहले से सियोंग थी, इसीलिए वह वहाँ कुछ बोल नहीं पाता। फिर सियोंग के जाने के बाद वो केमिस्ट से स्लीपिंग पिल्स मांगता है। फिर हॉस्पिटल में आकर दोनों एक साथ अपने पार्टनर्स की चीटिंग वाले चैट्स पढ़ते हैं एंड फिर सियोंग ने जो कैमरा लिया था उसमें देखने पर उन दोनों को एक दूसरे के पार्टनर्स के इंटीमेसी वाले वीडियो मिलते हैं और कुछ पिक्चर्स भी मिलते हैं। इस सब से इंजो को बहुत ज्यादा धक्का लगता है। पर हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही उसका एक कॉलीग उससे मिलता है और वो उसे डिनर पे बुला लेता है। इंजो भी रेडी हो जाता है और उसके साथ चला जाता है। डिनर पर दोनों ड्रिंक कर रहे थे तो उसका फ्रेंड इंजो की वाइफ के बारे में ही उसे पूछता है। वो कहता है कि शायद तुमने उसे इतनी खुशी दी ही नहीं, इसीलिए शायद वो चीट करने लगी। इंजो भी हामी भरते हुए कहता है कि हाँ शायद वही वजह है। पर थोड़ी देर बाद वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके कलीग को वहाँ से चले जाने को कहता है। फिर इंजो ने बहुत ड्रिंक की हुई थी और उसी ड्रंक स्टेट में वो सियोंग के घर जाता है और उसे कहता है कि उसे उससे कुछ बात करनी है, पर अंदर जाते ही वो वहीं सो जाता है। दूसरी सुबह जब वो उठता है तो उसे पता चलता है कि ये तो सियोंग का घर है। फिर वो रेडी होकर जब हॉस्पिटल जाता है तो उसे वहाँ सियोंग मिलती है। वो अपनी कल रात की गलती के लिए सियोंग को सॉरी कहता है और इंजो अपनी वाइफ को जब स्पॉन्ज बाथ दे रहा होता है तो वो उसे कहता है कि तुमने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं तो तुम मेरे साथ थी ही क्यों। काश तुम मेरे साथ कभी रहती ही नहीं, मेरे लाइफ में आती ही नहीं। फिर शाम को इंजो देखता है कि बाहर स्नोफॉल हो रहा है और इसीलिए वो बाहर स्नो से खेलने चला जाता है। वो जब स्नो से खेल रहा होता है तभी उसे सियोंग देखती है और वो भी उसके पास चली जाती है। इंजो उसे उसके साथ खेलने को कहता है पर वहाँ सियोंग मना कर देती है। ये दोनों वॉक पे जाते हैं जहाँ सियोंग इंजो से पूछती है कि वो क्या काम करता है। तो इंजो बताता है कि वो लाइट डायरेक्टर है जो कि कंसर्ट्स में
बीट्स के हिसाब से लाइट्स ऑन ऑफ करते हैं। फिर इंजो सियोंग को उसके बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो एक सिर्फ हाउसवाइफ ही है और कुछ भी नहीं। फिर डिनर करते वक्त सियोंग कहती है कि शायद इंडिपेंडेंट पैसे कमाने वाली लड़कियां हाउसवाइफ से ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं और इसीलिए मेरे हस्बैंड ने शायद अफेयर किया। इस पर इंजो उसे समझाता है कि हाउसवाइफ होना कोई बुरी बात थोड़ी ना है, क्योंकि वो भी तो जॉब करता है और उसकी वाइफ भी एक क्वालिफाइड फोटोग्राफर थी जो कि जॉब कर रही थी, पर फिर भी उसने अफेयर किया ना। हाउसवाइफ होना ही अच्छा है क्योंकि तुम लॉयल तो हो। फिर बातें चलती ही रहती हैं, जहाँ सियोंग इंजो से पूछती है कि तुम अपनी वाइफ से कहाँ मिले थे, तो इंजो बताता है कि वो अपनी वाइफ से उनके कॉलेज में एक फेस्ट के दौरान मिला था। फिर सियोंग पूछती है कि तुम्हारी वाइफ कौन से कॉलेज से थी। यहाँ इंजो बताता है कि उसकी वाइफ जॉनसन कॉलेज से थी। यहाँ सियोंग भी उसे बताती है कि उसका हस्बैंड भी तो यही सेम कॉलेज में ही पढ़ता था। दूसरे दिन जब सियोंग बाहर थी तो उसे एक प्लांट बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। वो प्लांट्स खरीद लेती है और इंजो को गिफ्ट करती है और उसे कहती है कि इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तभी इंजो भी सियोंग को लंच पे इनवाइट कर देता है। सियोंग रेडी होकर आ जाती है और लंच के बाद दोनों एक होटल में जाते हैं जहाँ दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जब दोनों वॉक कर रहे होते हैं तो इंजो सियोंग को उसका फेवरेट सीजन पूछता है तो वो बताती है कि उसे स्प्रिंग सीजन बहुत अच्छा लगता है। इंजो कहता है कि उसे विंटर बहुत ज्यादा पसंद है, तो इस पर सियोंग कहती है उसे विंटर तो नहीं पर स्नो बहुत ज्यादा पसंद है। तभी इंजो कहता है कि ठीक है, इस बार विश करते हैं कि स्प्रिंग में ही स्नो पड़े, पर सियोंग उसे कहती है कि स्प्रिंग में कैसे स्नो पड़ेगा, स्प्रिंग में तो स्नो आता ही नहीं। ये दोनों यहाँ बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं, इसीलिए दोनों एक साथ पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं। अगले दिन जब दोनों एक साथ होते हैं तभी वहाँ इंजो के फादर इन लॉ आ जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी डॉटर के बारे में पूछना था, पर उन्हें देखकर सियोंग कहीं छुप जाती है। इंजो उन्हें बताता है कि उनकी डॉटर अभी हॉस्पिटल में है एंड धीरे धीरे ठीक हो रही है। अब हम सियोंग को देखते हैं जो कि धीरे धीरे वो इंजो को लाइक करने लगी है। वो उसके लिए मेकअप करती है, रेडी होती है और उसके साथ घूमने में उसे बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन जब इंजो और सियोंग म्यूजियम में थे तो वहाँ हॉस्पिटल से इंजो के पास एक कॉल आता है। वो बताते हैं कि अब उसकी वाइफ को होश आ चुका है। ये सुनकर इंजो हॉस्पिटल पहुँचता है तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि अभी वो बात तो नहीं कर सकती पर उसका होश आ चुका है। इंजो तभी से ही अपनी वाइफ का बहुत ख्याल रखने लगता है। वो उसे बाथ देता है, खाना खिलाता है। ये सारी चीजें देखकर सियोंग को अच्छा तो लगता है पर वो थोड़ी दुखी भी होती है। एक्चुअल में वो थोड़ी जेलस थी और सोच रही थी कि काश वो इंजो से पहले मिली होती तो शायद ये सिनेरियो कुछ अलग ही होता। फिर वो खुद डॉक्टर के पास जाती है और उसे अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है तो वो डॉक्टर कहते हैं कि उसके हस्बैंड अभी भी कोमा में हैं। उनकी वाइटल ऑर्गन्स, उनका बॉडी भी पूरा वीक हो गया है और इसीलिए वो कब कोमा से बाहर आएंगे ये बताना मुश्किल है। फिर सियोंग इंजो की वाइफ के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि सियोंग की वाइफ तो कल ही डिस्चार्ज होकर अपने हस्बैंड के साथ सियोल चली जाएगी। सियोंग फिर इंजो से मिलती है और उसे कहती है कि अब तो तुम खुश हो ना, तुम्हारी वाइफ तो ठीक हो गई और तुम उन्हें लेके सियोल भी जा रहे हो। ये सुनकर इंजो को बहुत बुरा लगता है। वो फिर बाद में सियोंग के घर जाता है और उसको अपने साथ कहीं चलने को कहता है और वो रेडी हो जाती है। दोनों पहले थोड़ा घूमते हैं, फिर एक होटल में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ इंजो सियोंग से पूछता है कि अगर हम पहले मिले होते तो कैसा हुआ होता। सियोंग कहती है तो बहुत अच्छा होता और ये सिनेरियो भी कभी नहीं आता, ऐसी प्रॉब्लम्स ही नहीं होती। तभी सियोंग को हॉस्पिटल से कॉल आता है। हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। ये सुनकर वो बहुत रोती है। ये देखकर इंजो को बहुत बुरा लगता है। फिर दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां सियोंग अपने पति को देखकर और भी ज्यादा रोने लगती है। दूसरे दिन उसका फ्यूनरल था जहां सियोंग पूरी की पूरी टूट चुकी थी। फिर इंजो अपनी वाइफ के साथ सियोल जाता है और एक बार जब उसकी वाइफ का वो ख्याल रख रहा था तब उसकी वाइफ उसे एक सिगरेट मांगती है तो इंजो भी एक सिगरेट लाइट करके अपनी वाइफ को देता है। उसकी वाइफ ये सब देखकर उसका इतने बुरे वक्त पे उसका साथ देने के लिए इंजो को बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करती है।
फिर दूसरी तरफ सियोंग पूरी तरह से टूट चुकी थी, इसीलिए वो ये सब छोड़कर शियोल वापस जाने के लिए रेडी हो जाती है और वापस चली भी जाती है। जब इंजो उसे मिलने आता है तो वो वहाँ होती ही नहीं। अगली बार जब इंजो अपनी वाइफ के पास बैठा था तो उसकी वाइफ उसे पूछती है कि तुमने कभी मुझसे पूछा ही नहीं कि उस इंसान के साथ उस रात मैं गाड़ी में क्या कर रही थी जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो इंजो उसे कहता है कि हाँ, मैंने पहले तो सोचा था कि तुम्हें पूछूं, पर अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर उसकी वाइफ उसे पीटर के बारे में पूछती है तो इंजो कहता है कि उसकी तो डेथ हो चुकी है। ये सुनकर उसकी वाइफ बहुत रोती है और ये देखकर इंजो उसे थोड़ी देर अकेले छोड़ देता है। इस बात को अब कई दिन बीत चुके थे। अब हम देखते हैं कि इंजो अपने करियर में बहुत आगे जा चुका है और आज के कॉन्सर्ट में वो बहुत ही अच्छा काम करता है। पर तभी रात को जैसे सियोंग एंड इंजो ने विश किया था वैसे ही स्नो पड़ने लगता है। एंड अभी तो स्प्रिंग चल रही है, मतलब अप्रैल है, और अप्रैल में स्नो कैसे हो सकता है। पर उनकी विश यहाँ सही हो जाती है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही मूवीज आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।